अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। क्या हालचाल? तो मार्केट तो हालचाल आपके सही रखेगा जो जो सेलिंग के मूड में है आज। बट जो जो बाइंग वाला है उसके हालचाल थोड़े से ख़राब लग रहा है, हो सकते हैं। तो आपका क्या आज हालचाल है, ये बताइए। आप कौन से जोन में हैं आप? 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ऑलरेडी जो है 4630 के आसपास गोल्ड आ गया है। हेलो लकी जी। हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका। हेलो राजेश जी। हेलो मितेश भाई। हेलो सुनील भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम नदीम भाई, स्वागत है आपका। राजेश भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मितेश भाई एब्सोल्युटली गोल्ड ने धो दिया, हमारे 12 से 13 डॉलर खा गया गोल्ड आज। बट अच्छी बात यह है कि सिल्वर 40 सेंट दे गई, तो थोड़ा सा जख्म कम हो गया है। कबीर भाई कल के डेटा की प्रेडिक्शन है, थोड़ी सी एलिवेटेड रह सकती है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहने से तो जो है गोल्ड नीचे आना चाहिए। बट अब कितनी एलिवेटेड रहती है वो डिसाइड करेगा कि गोल्ड कितना नीचे आएगा। गुड इवनिंग सोनी जी। दक्ष जी, 4620 के नीचे टिका तो बिल्कुल 4590 तक आ सकता है। वालेकुम सलाम परवेज भाई। परवेज भाई सुबह के वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की थी, आपने सुबह का वीडियो नहीं देखा क्या? स्नैक पाल जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मितेश भाई हमने 2 बार बाय किया था यार। एक बार 46 पे किया था, 33 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा, या 34 का स्टॉप लॉस लगा, ऐसे ही कुछ। वापस से हमने 39 पे बाय किया था तो 38 $1 का ही वापस स्टॉप लॉस लगा। बट मार्केट इज़ वेरी 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 बैड। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सुबह से चैप्टर चल रहा है, सुबह 8 बजे से एक ही जोन में है। सुबह 8 बजे से लेके सिर्फ यहीं तक ही है मार्केट, ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाह रही है। वालेकुम सलाम यासीन भाई। जी परवेज़ भाई, वही $70 का जो है एक्सपेक्टेशंस है। $70 की एक बार जब तक मार्केट शक्ल ना देखे तब तक थोड़ा सा जो है सिल्वर के अंदर नरमी बनी रहेगी। ऑल राइट मोहम्मद भाई। वालेकुम सलाम मंसूर अली जी, शुक्रिया आपका। मितेश भाई यार 29 स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। हम तो $31 के स्टॉप लॉस के साथ ही निकल गए थे। बट मार्केट्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली, क्या बोलूँ, एफ से वर्ड वर्ड आ रहा है, बट लेट्स से फिशी। अजय भाई यू कैन यूज़ एनी ब्रोकर जो आपको पैसे लौटा दे। ब्रोकर ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए यार। यस सोनी जी, देयर वुड बी रिस्क, अगर क्या कहते हैं डेटा नेगेटिव आ गया तो देयर वुड बी रिस्क।
और जो जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, कृपया करके लाइक का बटन दबाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लो भाई, 30 भी ब्रीच कर दिया। गोल्ड 30 ब्रीच करने का ही वेट ही कर रहा था आपका मितेश भाई। अजय भाई, दैट 3800 and 4000 level can be discussed only if inflation is more than 0.6 0.7% और इन्फ्लेशन डेटा है टुमारो। मितेश भाई यार, अगर यहाँ टिक गया तो बिल्कुल नीचे जा सकता है। 2-3 बार आप देख सकते हो, लेट मी ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, 3 4 5 6 बार यहाँ से ऊपर जा चुका है। अब इस बार आपके लिए जाता है कि नहीं जाता है हम कह नहीं सकते। वैसे यू हैव गुड थिंग्स के, एक तो क्रूड ऑयल वीक जोन में है, नीचे ही जा रहा है। देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, बट गोल्ड भी 4630 से नीचे सेलर्स के पास जाएगा। तो क्रूड ऑयल और डॉलर को देख के होल्ड ना करें। परवेज भाई, इन्फ्लेशन अगर 1% आ गई तो फिर हम पोजिशनल सेल लेना शुरू करेंगे और फिर $4000 की तरफ क्या कहते हैं सफ़र शुरू करेंगे अपना टारगेट का। जावेद भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, स्वागत है आपका। जब तक 4630 के नीचे है मार्केट, तब तक इट इज़ फेवरिंग सेलर्स। सिल्वर का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 6745 के नीचे। वैसे तो ऑलमोस्ट वीक जोन में ही है, इनफैक्ट हमारा सिग्नल भी आज सिल्वर का सेलिंग था और हमने 6760 पे बुक किया है। 6745 के आसपास रख सकते हैं। जावेद भाई, आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधे के लिए आप 4400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अजय भाई, आई यूज़ IG इंडेक्स बट माइन इज़ नॉट इंडियन अकाउंट। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। हेलो प्रदीप भाई, स्वागत है आपका। देवू जी, स्वागत है। स्नैकपाल जी, लेट्स होप ऐसा ना हो, बट वी आर रेडी फॉर 4550। मैं तो चाहूँगा कि यहीं से एक बार 4700 आ जाए, बट वी आर रेडी। हेलो नवाब भाई, स्वागत है आपका। 54 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 34 लोगों ने लाइक किया है। क्या लाइक का बटन वहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्या? लाइक दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए। वही मैं सोच रहा हूँ, ओमनी जी के क्या ही तिलिस्म मार्केट पे है। यही हो सकता है कि इट इज़ एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन बढ़ के आएगी, उसके चक्कर में अभी से गिर रहा है और फिर जब नंबर आएगा तो फिर क्या कहते हैं नहीं गिरेगा। सिल्वर में जावेद भाई, हमारा अभी फ़िलहाल एवरेज 6690 का है, कॉस्ट पे आएगा तो वी विल सी द स्टॉप लॉस। स्नैकपाल जी, एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्रीड। इजी मनी तो आज तक गोल्ड ने या किसी भी गोल्ड सिल्वर या किसी भी ट्रेडिंग काउंटर ने किसी को नहीं दिया है। हेलो दासवानी जी, वेलकम। वालेकुम सलाम हाजरा जी। दासवानी जी, गोल्ड इज़ फीलिंग प्रेशर मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुमारोज डेटा।
which is due tomorrow. Everything is down. Crude oil is down. Dollar index is down. Bond yields are down. But gold is unable to go up. Most probably we will see upside after the data. अब मुझे ऐसा लग रहा है परवेज भाई बिल्कुल कम हो रही है, इनफैक्ट 1% डाउन है। 10 ईयर की यील्ड, इनफैक्ट 30 ईयर की भी 1% डाउन है। मोहम्मद भाई यस, कल को डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा 6 बजे डेटा आएगा इंडियन टाइम के हिसाब से, और हम 6 बजे से पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग कल शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। गोल्ड अभी भी 4630 के नीचे जो है बॉडीज नहीं छोड़ रहा है। इट नीड 4630 के नीचे की बॉडी, जैसे कि एक ये छोड़ा था 3 बजे के आसपास। ऐसी बॉडी अगर गोल्ड छोड़ता है तो फिर सेलर्स के पास मार्केट जा सकता है। करेंटली 6:43 PM in India. Tomorrow we will have 6 PM data. So you will find me 1 hour से पहले ही। फ्राइडे मेजर डेटा कुछ नहीं है। वालेकुम सलाम मुकेश भाई। फ्राइडे तो कोई मेजर डेटा नहीं है। लेट मी सी। फ्राइडे चलिए देख ही लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, दूसरी स्क्रीन पे क्या ही लगाऊंगा। डेटा देख लेते हैं फ्राइडे क्या है। भाई साहब ये है कल का डेटा, कोर पीसी इंडेक्स जो आएगा 6 बजे 6 PM। ये जो आप टाइमिंग देख रहे हो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। और फ्राइडे का डेटा की बात हुई थी हमारी। फ्राइडे कौन सा डेटा है? फ्राइडे है ये फेड चेयरमैन की स्पीच है, और जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू हो जाएगा। डे 2 है, डे 1 थर्सडे से ही शुरू हो जाएगा। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट डेटा। अच्छी बात यह है कि 2 दिन ही जैक्सन होल सिंपोजियम का असर रहेगा। फ्राइडे फेड चेयरमैन की स्पीच है 7:30 बजे। उस टाइम तो हम लाइव पे रहते हैं। लो भाई गोल्ड नीचे आ गया। और बताओ, यहाँ से मैंने चेंज नहीं किया इंटरेस्टिंगली, ये आ गया गोल्ड नीचे। ईरान की कुछ न्यूज़ आई है। ईरान की न्यूज़ गोल्ड पे तो आ गई, लेकिन क्रूड ऑयल की नहीं आई। एफओएमसी की नेक्स्ट मीटिंग सितंबर में है। दासवानी जी यस। मिस्टर ए बी मेहता जी, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस टू क्लोज बिलो 4650 टुडे। हाउएवर there are almost 7 hours left for today's closing, so बहुत ज़्यादा मूवमेंट 7 आवर्स में हो सकता है। सो लेट्स वेट। गोल्ड फाइनली 4630 के नीचे आ गया। नो, आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग बिलो 4650, नॉट अबव। जावेद भाई
बाई सिग्नल तो सिल्वर में कह सकते हैं कि पोजिशनली आ चुका था, लेकिन 3-4 बार जिस तरीके से सिल्वर ने $70 से रिजेक्शन दिया है, आई वुड एडवाइज यू कि अभी सिल्वर में फ्रेश बाइंग से बच जाएं, वेट करें कम से कम कल के डेटा का। ए बी मेहता जी, यस आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग अबव 4500। गुड इवनिंग प्रो सोशल जी, स्वागत है आपका। गोल्ड $30, जब $30 के नीचे रहेगा तो गोल्ड आज सेलर के पास ही रहेगा। अब यह है कि $30 के नीचे बॉडी एक भी नहीं बनाया, आप देख सकते हो। बॉडी बनेगी तो ही मज़ा आएगा। कूल उदय जी, यस। अगर कल का डेटा नहीं होता तो मैं आज ही आपको बोल देता कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आई एम एक्सपेक्टिंग $5000। जब तक 4630 नहीं आता है तब तक तो सिल्वर, मतलब गोल्ड, बायर्स को नहीं मिलेगा। ओमनी यूनिवर्सल ओमनी जी यार, थोड़ा सा लेट बाइंग, क्या कहते हैं, आया आपका। $100 नीचे बाइंग करना था, 4625 पे बहुत लेट बाई है ये। आई होप यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ईरान की न्यूज़ अभी मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है। यस, 6750 पोस्ट कर दिया। इसके नीचे अगर होल्ड करता है सिल्वर तो फिर इंट्राडे ट्रेडर्स को थोड़ा सा, जो है 6745 का मैंने आपको सपोर्ट स्टॉप लॉस दिया था, उसके नीचे अगर होल्ड करता है तो फिर यू शुड कंसिडर के एक बार निकला जाए या फिर रिकैलिब्रेट की जाए पोजीशन। अभी इस कैंडल को 9 मिनट्स बचे हैं, 9 मिनट के बाद देखते हैं ये कैंडल नीचे ओपन होती है कि कहाँ ओपन होती है।
वापस 46.25। लो भाई, गया गोल्ड पानी में। पानी पिला देगा अभी बायर्स को, इंक्लूडिंग अस। कोई स्टॉप लॉस लगाया था आपने ओमनी भाई? क्या स्टॉप लॉस लगाया था? ऑल राइट, ऑलमोस्ट लोवेस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया है और सपोर्ट्स सारे गए पानी में। एक ईरान की न्यूज़ ने इतना मार्केट को हिला दिया। अब तो सीज फायर कर लो ट्रम्प जी। ये कैंडल बंद होने में अभी भी 7 मिनट बचे हैं, 6 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। लेट्स सी, 4630 के नीचे कैंडल बंद होती है तो वी वुड हैव डिफरेंट एनालिसिस ऑल टुगेदर। वेटिंग 7 मिनट्स मोर। 6 मिनट्स मोर कैंडल बंद होने में। 6 मिनट बचे कैंडल बंद होने में, तब तक अपने लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। गणेश भाई, मैंने ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि ईरान ने हॉर्मुज़ के रिगार्डिंग कुछ कंडीशन कम्युनिकेट की हैं, वही न्यूज़ है। वालेकुम सलाम जावेद भाई। यश वर्मा जी, फिर ट्रेंड इंट्राडे में वीक जोन में आ जाएगा। और मुझे लगता है कैंडल नीचे बंद होने ही वाली है। ट्रेंड इज अबाउट टू गो वीक।
यश वर्मा जी, दैट इज सो नाइस। नजर लग जाएगी। अब तो 80-85 डॉलर गोल्ड नीचे आ चुका है अपने पीक से। अब बस करवा दो यार। ऑल राइट, 2 minutes लेफ्ट फॉर द कैंडल। अरे यश भाई, बहुत नीचे में ऐसे मत कर रहा हो भाई। 4600 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। चलो इतने पे अपन नक्की करते हैं। 1 minute रिमेनिंग। रंगी जी, बस कल के डेटा का वेट है यार, बाकी तो कुछ नहीं है। एक कल का डेटा आ जाए तो अपने को थोड़ी सी शांति मिले और क्लैरिटी मिले। स्नैकपाल जी, यू आर राइट। बहुत कम अब रिएक्शन आ रहे हैं, बट रिएक्शन अभी भी आ रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन आया ये वाली न्यूज़ का। बस ये है कि यू आर राइट, थोड़ी ही टाइम में वी शुड बी, क्या कहते हैं, उबर जाएगा इससे भी मार्केट। लो भाई, कैंडल हैव क्लोज्ड, सपोर्ट हैव चेंज, रेजिस्टेंस हैव चेंज। पहले अपडेट कर देता हूँ सब्सक्राइबर्स को, फिर आपको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ मैं। बिल्कुल, आई एम विथ प्रदीप भाई के बंद करो इसको अत्याचार। कब तक सहेगा बायर अपने ऊपर वार। अब की बार 5000 के पार। गोल्ड फाइनली वीक जोन में चला गया है, और अब इसके लेवल चेंज हो गए हैं। तो चलिए लेवल चेंज कर देते हैं। ट्रेंड डिसाइडर जो है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा, बट मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ। सपोर्ट है नया 4588, रेजिस्टेंस है नया 4630। तो नया सपोर्ट आपको मिल गया है। वालेकुम सलाम यासिर भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मनोज भाई, स्वागत है आपका।
यश वर्मा जी, दिस इज नॉट डन ब्रो। इतनी मुश्किल से हम सेलिंग से बाइंग में आए हैं और आप वापस से 45 लेके जाते हो। बिल्कुल इंशाल्लाह स्नैक पाल भाई, वी आर इन टीम 5000। अजीत भाई, यू माइट बी राइट। जिस तरीके से भागा है नीचे से, यू माइट बी राइट। इनफैक्ट सिल्वर को देखो, सिल्वर तो क्या ही भागा है। सिल्वर 67.45 का सपोर्ट से क्या ही भागा है। 67.47 का लो बनाया है, और फिर लोग कहते हैं कि टेक्निकल लेवल काम नहीं करते। 67.45 का सपोर्ट मैंने अभी सोनी जी को दिया था। तनवीर भाई, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको बाइंग करनी चाहिए जब तक 4630 के नीचे है। आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट। यासिर भाई, दिल का क्या है यार, दिल तो पागल है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, पागल दिल कह रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ के आएगी। बट जिस तरीके से नॉन फार्म पेरोल डेटा बिल्कुल ट्रेंड डिसाइड, उसने ट्रेंड चेंज ही कर दिया था, वैसी बढ़ के नहीं आएगी। निफ्टी, मनोज भाई, ना ही आपका आया ना ही मेरा आया। वहीं खड़े हैं 24,000 पे हम। निफ्टी अभी भी मेरा मन 23,000 पे ज़्यादा का है, जबकि 24,300 पे बंद हुई है। बट अभी भी 23,000 का ज़्यादा मन है। अभी नहीं तो जनवरी में तो ज़रूरी 23,000 हमें देखना चाहिए। कब तक ऐसा रहेगा ये? सोनी जी, यस। जब तक वो सपोर्ट आपका टच नहीं करता है तब तक यू हैव सम चांस टू रिकवरी। बिल्कुल हौसला रखें। मनोज भाई, जुलाई में आपने मुझसे पूछा था, 24,000 चल रहा था। हमने फिर 25,000 पे डील कर ली थी। लेकिन 25,000 आ ही नहीं रहा। तो इसलिए जिस तरीके से नास्डैक भी रिट्रेस हो रहा है, तो मुझे पहले ऐसा लग रहा है कि आई एम श्योर आई एम नॉट, नास्डैक में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,000 पहले एक बार हम देख सकते हैं। मनोज भाई, उसके लिए फिर क्रूड ऑयल को यार $80 के ब्रीच, $80 तोड़वाना पड़ेगा। तो फिर आप 25,000 की तरफ देख सकते हो। बट क्रूड ऑयल 3% आज डाउन हो चुका है। ट्रम्प जी की जो है वॉलेटिलिटी कम करो तो मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी भी आए। उनके खुद के अमेरिका में तो कितनी अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, बट बाकी को चक्रम बना के रखा है, गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। कल का डेटा डिसाइड कर सकता है निफ्टी का भी। लो भाई, सिल गोल्ड भी आ गया 46 से 13। किशोर भाई, ऑन द राइज जो है बन सकता है, बट राइज आना भी तो चाहिए। राइज आ गया था बट कॉन्फर्मेशन नहीं थी उस टाइम तक। अब है हमारे पास, लेट्स सी, राइज आएगा तो वी विल सी।
गोल्ड में कि नैस्डैक में? किशोर भाई, इफ मार्केट क्लोज बिलो 4600 देन वी माइट हैव सम प्रॉब्लम्स, बट मुझे लग नहीं रहा है कि 4600 के नीचे की क्लोजिंग होगी, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स ये एक और कैंडल 4630 के नीचे हो जाए। मनोज भाई, यू माइट बी राइट। यही मैं सोच रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल कि आज ही सारा गिर जाए और कल जब हायर इन्फ्लेशन आए तो गिरने की जगह बढ़ जाए। बहुत बार ऐसा कर चुका है गोल्ड। वापस आ गया 4620। यासिर भाई, मेन रीज़न जो है इसका है सिल्वर का। सिल्वर $70 से बहुत बार रिजेक्शन दे चुकी है, और जब तक सिल्वर क्या कहते हैं रिजेक्शन देती रहेगी, गोल्ड को उड़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। गोल्ड उड़ना चाहता है, रुकना नहीं चाहता, बट ये उसको रोकना चाहती है। बिल्कुल, सिल्वर हैज़ बिकम अ लिटिल बिट ऑफ जालिम, अदरवाइज गोल्ड में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी थी। अनफॉर्चुनेटली क्या ही बोलें। सिल्वर सिल्वर को सिल्वर अभी भी 6745 के सपोर्ट से ऊपर आई है। वैसे अच्छा सपोर्ट तो है वहाँ पे 6750 के नीचे का, बट लेट्स सी कब तक सस्टेन करता है। गोल्ड ने 30 तोड़ के थोड़ा सा जो है मार्केट को हिला तो दिया है, अब देखते हैं कितना मार्केट हिलती है। स्नैकपाल जी, यस, चाइना की बाइंग वापस से हुई है पिछले महीने, और मुझे लगता है कि अगस्त के नंबर भी काफ़ी पॉजिटिव ही आएंगे चाइना की तरफ से। चाइना इज़ बिल्डिंग सम वॉर चेस्ट काइंड ऑफ थिंग, ऐसा मैं कहीं पढ़ रहा था कि कुछ वॉर चेस्ट टाइप बना रहे हैं गोल्ड का वो। वैसे चाइना जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचता है। ईरान वॉर से पहले ही 10 साल पहले ही दे हैव स्टार्टेड क्या कहते हैं रेजिंग देयर क्रूड ऑयल के जो स्टोरेज हैं, और 10 साल बाद जाके उनको अब ज़रूरत पड़ी। तो दे आर वेरी बहुत दूर का सोचते हैं चाइना वाले। अब ये भी कुछ ना कुछ दूर का सोच के ही ले रहे होंगे, या फिर दे आर जस्ट ट्राइंग टू हैज करेंसीज। मनोज भाई, आज चांसेस नहीं है। क्यों नहीं आज? बिकॉज ऑलरेडी जो है बॉन्ड यील्ड नीचे आ चुकी है। बॉन्ड यील्ड अगर नीचे नहीं आती तो चांसेस थे, अब तो बॉन्ड यील्ड इतनी नीचे आ गई है, चांसेस थोड़े कम हैं दोस्ती होने के वापस।
पूरी 1% बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई है। पोजिशनल बाई जीतू भाई, एक एंट्री अब हमें मिल सकती है कल के डेटा के बाद। एक बार कल का डेटा हम देख लें, उसके बाद अपन ये डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ से वापस से बाइंग करेंगे। बट एक बार कल का डेटा देखना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा ऑफ दिस मंथ। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा ही बचा है इस मंथ का। सो कल के डेटा के बाद एक अपन डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे एक फ्रेश बाइंग बन सकती है। बाकी चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव नोटिफिकेशन मिल पाए आपको लाइव स्ट्रीमिंग का, डेली एनालिसिस की वीडियो का। अजीत भाई, यू आर राइट, बट tomorrow's data could not be positive for gold prices, because it is almost certain that inflation will be higher than previous because of energy prices. Ab how much higher it is, that is the only key. स्नैक पालची ओके, 2035 तक हम, 2035 से पहले इंशाल्लाह बाइंग कर लेंगे। 2035 में ऐसा क्या है? यासिर अली भाई, ट्रम्प की मॉर्निंग आज पहले ही हो चुकी है, 2 घंटे पहले। ही हैव ऑलरेडी अपडेटेड कि लेक ओंटारियो का नाम लेक ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। तो ऑलरेडी 2 घंटे पहले ट्रम्प जी उठ चुके हैं। और ट्रम्प जी उठ के ही सबसे पहले ब्रश बाद में करते हैं, मैसेज पहले करते हैं। 4612 13 अभी भी चल रहा है। वी स्टिल हैव चांसेस कि ये कैंडल रेड में बंद ना हो। ये रेड में बंद हो गई तो फिर बायर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। स्पेशली अगर ये कैंडल 30 से नीचे बंद हुई तो। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। हसन भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वी वांट ग्रीन। वैसे रेड से बता दूं कि हमारा आज सिल्वर में रेड सिग्नल ही था, बट ग्रीन होता तो अच्छा लगता। अग्रवाल जी, गोल्ड बाइंग करने के लिए गोल्ड को वापस से पॉजिटिव जोन में आने की वेट करें आप। बेस्ट आइडिया यह है कि कल के डेटा की वेट करें। डेटा एक्सपेक्टेड है एलिवेटेड, परवेज भाई। जीतू भाई, यू आर राइट। ट्रिकी भी कह सकते हैं, या फिर हमारे बम्बई में उसे डेढ़ शाणा कहते हैं, तो आई वुड कॉल इट डेढ़ शाणा ओनली।
जब 4,000 चल रहा था तो लोग 4500 की ढूंढ रहे थे, अब 4500 4600 चल रहा है तो 4,000 चाहिए। ट्रेन मिस हो गई है, वापस से ट्रेन मिस हो जाएगी, 4,000 आएगा तो वहाँ पे लोगों को बाइंग करने का मौका नहीं देगा गोल्ड। सिल्वर में बाइंग करने के लिए भी कल के डेटा का वेट करें या फिर $70 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करें। गौतम भाई, ये हो रहा है कल के डेटा की तैयारी। मोस्ट प्रॉब्ली वी आर अबाउट टू सी हायर इन्फ्लेशन। नैस्डैक के लिए यार अब 46 से 29,000 ब्रेक करना पड़ेगा, 29,000 के नीचे ही फ्रेश वीकनेस आएगी। नदीम भाई एब्सोल्युटली, जो भी दिल में आता है ही जस्ट कीप सेइंग दैट। 4609 आ गया, ऑलमोस्ट $90 अपने पीक से डाउन है गोल्ड। अब तो यहाँ से गोल्ड को बढ़ाने की दुआ कर ही देनी चाहिए हमें। अभी भी 12 मिनट बचे हैं इस कैंडल में, क्या 12 मिनट में 4630 के ऊपर जाएगा? यू आर राइट, ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है गोल्ड प्राइसेस का, बट इट डजेंट मीन कि हम सेलिंग अभी फ़िलहाल करेंगे। सेलिंग करने के लिए वी विल हैव टू वेट, और लेट एक बार ये कैंडल हो जाए ख़त्म तो फिर हम सेलिंग का एक बार सोच सकते हैं, और ऊपर से 6745 भी टिका हुआ है। बिल्कुल फरहान भाई, यू आर राइट। बाई करने के लिए बिल्कुल भी मार्केट नहीं है, मार्केट वीक जोन में है। सेल करने के लिए अब वेट करेंगे। $4505, जीतू भाई दैट इज़ टू एक्सट्रीम। $100 यहाँ से, चलिए देखते हैं $100 पहले जाता है कि 4700 पहले जाता है। वैसे 4590 की तो डोर खोल दिए हैं गोल्ड ने। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन कि हम 4590 के आसपास जाएं। अब यह है कि थोड़ी सी मार्केट पंप देगी तो फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक ट्रेंड लाइन जो थी हमारी
ये बेस वाली ऑलमोस्ट वही हाई बनाया है और बस वहाँ से नीचे आ गया है। इट लुक्स लाइक के $67 के जो है गोल्ड ने दरवाजे खोल दिए हैं। बॉन्ड यील्ड के गिरने के बावजूद, क्रूड ऑयल गिरने के बावजूद, डॉलर इंडेक्स गिरने के बावजूद गोल्ड नीचे ही है। $46.10 ज़रूर रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, बट इट इज़ जस्ट कोशिश ओनली। अब तो ऑलमोस्ट वीक जोन में फंस चुका है। लो भाई 4606 आ गया। $46.30 के नीचे की क्लोजिंग होना इस कैंडल की ऑलमोस्ट सर्टन है। $46.11 once again. $46.11 अभी भी गोल्ड 46 फरहान भाई, यू आर काइंड ऑफ राइट। एक तो 6740 ब्रीच नहीं हो पा रहे हैं सिल्वर से, ऊपर से 4600 का अब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आ चुका है गोल्ड के पास। अब ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल के साथ ही गोल्ड ऊपर जाएगा। काफ़ी दिन बाद क्रूड ऑयल और गोल्ड की दोस्ती होने वाली है। इट लुक्स लाइक इट। यस, ब्रेक हो गया मेहता जी, बट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। $46.12 क्या चाह रहा है गोल्ड? लग रहा है सेलर्स को चांस देने वाला नहीं है। बिल्कुल। हेलो फायज भाई, स्वागत है आपका। मेहता जी, यू माइट बी राइट।
फायज भाई यार, गोल्ड वीक जोन में जा चुका है इंट्राडे में, तो आई वोंट बी एडवाइज यू टू डू दैट। सिल्वर 67.45 के नीचे ट्रिगर करके सस्टेन करेगा तो फिर सिल्वर की मुश्किलें शुरू होंगी। फिलहाल तो सिल्वर थोड़ा सा सेफ लग रहा है, बार बार बाउंस मार रहा है। 2 minutes left for this candle, बट गोल्ड ये वाला कैंडल ग्रीन में क्लोज करेगा। अरे कल ओनम है, सो हैप्पी ओनम टू और केरलाइट्स। मेहता जी, मिनिमम 30 minutes शुड बी देयर। वो 15 आ गया भाई। 1 मिनट बचा है अभी भी। नेचुरल गैस का रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने अभी 2 घंटे पहले ही अपडेट किया है। हम चेक कर लेते हैं। सेलिंग के मूड में आ गया था मैं सिल्वर गोल्ड के लिए, बट अब जिस तरीके से बाउंस मार रहा है। सिल्वर नेचुरल गैस का सपोर्ट है 57, रेजिस्टेंस है 70। और अब है 23 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है गोल्ड का, कैंडल चेंज। यू आर राइट हसन भाई। अच्छा, एक डेटा भी तो है ना आज, न्यू होम सेल्स का डेटा है। um, அப்படியா? डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट इतना कुछ बाउंस आया नहीं गोल्ड के अंदर। मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ डेटा। अगर सोशल मीडिया पे आप मेरे नहीं हो तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। और होम सेल्स स्लम्प हो गई है ऑलमोस्ट, क्या कहते हैं, 70,000 के आसपास। 607 के आई है वर्सेस 678 के प्रीवियसली। डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट ट्रेड विद डेटा एंड नॉट लेवल्स। परवेज भाई, आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं सिल्वर में, देन गो अहेड। फ्रेश सेलिंग करना चाहते हैं देन प्लीज़ वेट करें। सिल्वर को सेल या बाइंग करने के लिए, फ्रेशली ट्रेड करने के लिए वेट करना चाहिए कम से कम कल के डेटा का। प्रॉफिट है, बुक करना चाह रहे हैं, गो अहेड। एं ऑफिशियली लॉन्चेस मैक मिनी इतनी जल्दी?
ला M6 के साथ आ गया मैक मिनी। कंज्यूमर डेटा पोस्ट कर दिया मैंने, और डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। यार यहाँ पे एक्चुअली मेरे ये वाले सिस्टम में वो सब कुछ है नहीं। पोस्ट करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो डेटा मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ भाई साहब, ये लीजिए। ये आ गया आपके सामने डेटा। हेलो मोहित भाई, स्वागत है आपका। 4619 आ गया, और सिल्वर तो क्या ही कमाल भाग रहा है भाई। हेलो मोहित भाई, स्वागत है आपका। 4620 आ गया। सेलर्स को बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। सिल्वर 70 सिल्वर 70 तोड़ के ही मानेगी, और ये 4700 तोड़ के मानेगा। सुमिता जी, $65 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिस तरीके से सिल्वर ने बाउंस बैक दिखाया है। गोल्ड को बस इसी डेटा का इंतजार था, ऐसा लग रहा है। सलमान भाई, पोजिशनल जो है पॉजिटिव है, इंट्राडे में है नेगेटिव।
इंट्राडे में पॉजिटिव होने के लिए रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करना पड़ेगा। सूरज भाई के लिए ही भाग जाओ। स्नैकपाल जी यू आर राइट। बहुत ज़्यादा सेलर्स 4600 के आसपास बहुत सेलिंग हुई है और 4500 के आसपास। तो वही काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 4566 आ जाएं। मैं तो उन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बट 4500 आ गया तो आधा से ज़्यादा जो है पब्लिक निकल जाएगी, तो फिर गोल्ड को चढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। परवेज भाई, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग बिलो 4650 विच माइट चेंज माई व्यू। 4640 के ऊपर जाता है तो इट माइट चेंज माई व्यू। सलमान भाई, फिलहाल के लिए तो यू आर काइंड ऑफ सेफ। पोजिशनल स्टॉप लॉस इज टोटली डिफरेंट। भोला जी यार, पोजिशन ये क्या कहते हैं इसे, ऑप्शन ट्रेडिंग से यार मैं बिल्कुल भी दूर रहता हूँ। लिटरली इट टेरिफाइज मी। एंड फ्यूचर में क्या है, स्पॉट में क्या है वो बताइए। अब्दुल रऊफ भाई, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी ऑलरेडी बाई है जिसको आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो आप 6740 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो। वो क्लिक करे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, नहीं क्लिक करे तो होल्ड कर लीजिए। 40 सेंट की ही बात है बस। वालेकुम ज़िया भाई, स्वागत है आपका। 4624 वापस से आ गया गोल्ड। सारे सेलर जो अभी 4610 पे सेल करके बैठे हैं सबको पता चल जाएगा। ज़ियाउल हक भाई, 4630 और 4640 के नीचे जब तक है तब तक मार्केट वीक जोन में है। अजय भाई, व्हाट डू यू वांट टू नो, टेल मी अबाउट इट। आई ट्राई टू हैव नॉलेज अजय भाई, आई रीड अ लॉट। रऊफ भाई, $120 दिसंबर में क्या करवाओगे, सेलर्स को लुटवाओगे, क्या करवाओगे? थैंक यू अजय भाई।
46.25 have been reclaimed. सिल्वर को अप करने के लिए 68.50 का रेजिस्टेंस लगेगा या फिर $70 लगेगा। $70 एक बार ब्रीच हो जाए तो फिर सिल्वर के अंदर जो है सिल्वर विल बी पोजेस्ड, फिर वो बताएगी। ओमनी ओमनी वर्स जी, और नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। और मेहता जी की बात से मैं पार्शली सहमत हूँ। बट मेरा वो जो 5 मिनट की अपसाइड वाली बस है वो 4640 के आसपास है, ना कि 4630 के आसपास। वो बस हम लेंगे 4640 के ऊपर। 4640 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो फिर बिल्कुल जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आदिशेष जी, यस, बिकॉज price action was not in the support of selling. That is why we have avoided till now. It doesn't mean we will not sell. We will just wait a little, या फिर क्या कहते हैं 4640 के ऊपर जाएगा तो वी माइट गो फॉर बाय। प्राइस एक्शन सेलिंग के मूड में नहीं था 4610 के आसपास, इसलिए हमने अवॉइड किया है। धन्यवाद एजेएम जी, 100 लाइक अभी तक नहीं हुए हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि 1.5 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करने के बावजूद 100 लाइक्स ना हो। रवू भाई, जैसे कि मैंने अभी आपको सजेस्ट किया 6740 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लो। नहीं क्लिक होता है तो होल्ड कर सकते हैं, क्लिक हो जाता है तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया ऑटोमेटिकली। मेहता जी, it might be discounting the upside which silver is about to have. प्रीमियम फ्यूचर में प्रीमियम चल रहा है और फिजिकल में डिस्काउंट चल रहा है 5-6 हज़ार का। कल ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था।
46.25 से थोड़ा सा ये गोल्ड शर्मा रहा है। लेट्स सी कितनी इसके अंदर शर्म है बची है अभी। फरहान भाई, यू माइट बी राइट। शायद 8 बजे के बाद हमें तेज़ी देखने को मिल जाए, बट 8 बजे का वेट तो अभी है। 12 मिनट बचे हैं 8 बजे की तेज़ी में। और ये कैंडल 25 से ऊपर बंद हुई तो फिर सेलर्स की सारी पावर ऑलमोस्ट ख़त्म। 11 मिनट बचे हैं। इफ दिस कैंडल क्लोज अबव 25 देन सेलिंग इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल देन। सिल्वर ने थोड़ा सा स्लो कर दिया है गोल्ड को वापस से। सिल्वर स्लो हो गई, ऑलमोस्ट $68 टच कर दिया था अभी तक, बट स्लो हो गई। परवेज भाई, बिल्कुल हो सकती है $100 की वॉलेटिलिटी। और एक्सट्रीम डेटा आया तो बिल्कुल $100 के अप मूव या डाउन मूव दिखा सकता है। बट उसके लिए एक बहुत ही एक्सट्रीम डेटा चाहिए। एक्सट्रीम डेटा आएगा, जो कि इतना इम्पॉसिबल नहीं है एक्सट्रीम डेटा आना। एक्सट्रीम डेटा आ सकता है अभी। क्या कहते हैं, अगस्त में तो आया ही था जॉब्स का डेटा इतना एक्सट्रीम। रिक्लेमिंग 23 वंस अगेन। 9 मिनट बचे हैं और $25 के ऊपर की ये कैंडल क्लोज हो गई तो फिर सेलर्स की पावर ऑलमोस्ट न्यूट्रल। सेलर करने देंगे ये। वैसे कल को लाइव स्ट्रीमिंग हम जल्दी शुरू कर देंगे। जल्दी का मतलब है प्रॉबली पौने 6 बजे के आसपास, डेटा से 10-15 मिनट पहले ही। तो कल शाम को जल्दी आ जाइएगा। वैसे कल दोपहर को तो लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा ही मैं, बट कल शाम की लाइव स्ट्रीमिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यू आर राइट हसन भाई। सिल्वर ने गोल्ड को रोक के रखा है। थोड़ी $68 के ऊपर टिके ये तो कुछ बात बने। क्रूड ऑयल ने और डॉलर इंडेक्स ने तो कितना ही लीवे दे दिया है दोनों को। बट जो है सिल्वर को $68 ब्रीच करना पड़ेगा, तब शायद गोल्ड में कुछ तेज़ी देखने को मिले। लो भाई, गोल्ड थोड़ा थोड़ा अब रेजिस्ट कर रहा है ऊपर जाना। 18 आ गया था अभी। 99 लाइक हो गए हैं। जिस एक बंदे ने लाइक नहीं किया है, आई कैन सी यू, यू नो।
हो गए 100 लाइक, धन्यवाद। 8 बजे की कैंडल शुरू करवा के ही जाएंगे हम। वैसे तो मैं 1 सवा 1 घंटे से लाइव बैठा ही हूँ, बट 8 बजे के बाद ही अपन जाएंगे। 8 बजे की कैंडल शुरू करवा के ही निकलेंगे। आज इसकी पॉजिटिव जोन में एंट्री करवा के ही अपन जाएंगे। हेलो खालिद भाई, वेलकम। ट्वेंटी फाइव के ऊपर क्लोजिंग अगर हो गई तो फिर बिल्कुल हसन भाई, धन्यवाद। ओके, ये तो 25 के ऊपर क्लोजिंग ही माना जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया हसन भाई। सिल्वर 68 ऑलमोस्ट हो गई है। 68। 68 डॉलर ऑलमोस्ट हो गई है और 27 भी आ गया है। मकसूद भाई, आई एम अज्यूमिंग आप कह रहे हो कि 4609 से आपने बाइंग किया है। तो आप ये जो लास्ट कैंडल चल रही है, ये जो हमारी कैंडल चल रही है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल सकते हो, यानी कि 4612 के आसपास होल्ड कर सकते हो। 4640 के ऊपर यू माइट बी सीइंग 4700। एक बहुत अच्छी बाइंग आपने कर ली है, वेरी नाइसली डन। और 4640 के ऊपर तो इट शुडेंट स्टॉप। फाइनली सिल्वर इज ऑल्सो क्लेमिंग $68। 7 बजे की कैंडल आई वॉन्ट टू सी वंस। ओके। 3 minutes लेफ्ट फॉर 8 PM कैंडल। और मुझे लग रहा है 8 PM कैंडल शुड स्टार्ट विद 35 और 38। आई मीन क्लोज अबव 37 38, मेरा मतलब है स्टार्ट तो यहीं से ही होगी 2-3 मिनट में। बट बहुत ही स्मार्टली गोल्ड ने रिकवरी दी है। बस सेलर को धक्का देने ही आया था और धक्का दे दिया उसने। ऑल राइट धर्मेंद्र भाई, 4500 आ जाए तो देखेंगे, बट अभी मुझे 4500 फिलहाल नहीं लग रहा है। एटलीस्ट डेटा से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार डेटा आंखों के सामने आ जाए तो फिर वी कैन टॉक अबाउट 4500 और $5000।
कल के बाद हम ये वाली बात कर पाएंगे कि 4500 आएगा कि जो है $5000 पहले आएगा। कल बिल्कुल क्लैरिटी में हमें ये बात पता चल जाएगी। मनदीप भाई की याद आ गई मुझे यार, ये वाली बात कर देख के। मनदीप भाई दिखाई नहीं दे रहा है काफ़ी दिन से। आ, मनदीप भाई ने बाइंग कर ली क्या? 25 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए इस कैंडल की। 30 सेकंड, 40 सेकंड और बाकी हैं। लेट्स होप इट डज दैट। अरे 24 आ गया वापस यार। कितना ही रजिस्ट करेगा। लो भाई, 25 के नीचे ही हुई है। अनफॉर्चुनेटली 25 हो ना सका, तो दैट इज़ ओके, बट अच्छी कोशिश करी। ये भी 68 के ऊपर क्लोज हो नहीं सकी, इसने भी कोशिश करी बट हो ना सका। लो भाई, सारी 8 बजे की कैंडल ने कमाल दिखा दिया। 8 बजे ही सेलिंग आ गई अनफॉर्चुनेटली। और बट सेलिंग, नी जर्क रिएक्शन टाइप सेलिंग आई थी। एनीवेज, आज की लाइव स्ट्रीमिंग को रखते हैं यहीं तक, और अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में। कल सुबह का वीडियो सुबह 9 बजे से पहले ही पोस्ट करने की कोशिश करूँगा मैं। सो कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और कल है लाइव स्ट्रीमिंग, कल है लाइव स्ट्रीमिंग तो रोज़ होती है। कल है कोर पीसी इंडेक्स का डेटा, तो कल ज़रूर पोजीशन संभाल के लीजिएगा। धर्मेंद्र भाई, यू आर राइट, बट एक कैवियाट मैं इसके अंदर जोड़ना चाहूँगा। बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी और इकोनॉमी नीचे जाएगी, तो वी माइट बी लुकिंग फॉर गोल्ड का हेज। जी परेश भाई, 25 के ऊपर कैंडल की रिक्वायरमेंट थी क्लोज होने की, विच इट डिड नॉट डू दैट। ऑल राइट हसन भाई, तो ये हमारी 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग होती है ख़त्म यहाँ पे। इंटरेस्टिंगली लोग जल्दी नहीं आते हैं यार, मैं 7 बजे से ही शुरू कर देता हूँ आजकल लाइव स्ट्रीमिंग। कल ईद उल मिलाद है, एब्सोल्युटली सबको ईद उल मिलाद की मुबारकबाद। और ओनम भी है कल, ओनम की भी शुभकामनाएं। अग्रवाल जी, फिलहाल गोल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव जोन इंट्राडे। पोजिशनल तो पॉजिटिव जोन में है ही जब से 4410 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, बट अब इंट्राडे भी पोजिशनल, इंट्राडे भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सेलिंग से बचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल के डेटा से हमें हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी कि कल जो है डेटा हम देख के वी विल डिस्कस दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लाइव स्ट्रीमिंग, या वेट कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि मार्केट $29 आ गई। दक्ष भाई, कल आएगा 6 PM डेटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, और मैं आपको 6 बजे से पहले ही लाइव मिल जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब मिलेंगे कल के सुबह के वीडियो में, फिर यूके सेशन में और फिर यूएस सेशन में। 3 मुलाकातें होंगी कल वापस से।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो।